पढ़ रहे थे कि संसार के सुख को अगर बढ़ाओगे तो उसमें दुख भी बढ़ जाएगा। जैसे भोजन तो सुखदायक है, पर अधिक खा लोगे तो नुकसान हो जाएगा। अधिक खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा ना। वैसे तो बड़ा सुख दे रहा है, हमारे लिए अच्छा भी है, पौष्टिक भी है। जो चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी है, डॉक्टर ने भी कहा है इसको खाओ, मगर उसको बहुत अधिक तो नहीं खा सकते ना, अधिकता तो नुकसान देगी। मतलब अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, भी बचपन से सुनते आ रहे। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। तो संसार के सुख भी अगर आप बहुत लेते हो तो वो भी हमारे लिए नुकसान देते हैं, दुखदायी बन जाते हैं। और भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में, सत्संग में आने के लिए लोक लाज शर्म सब एक किनारे कर दो और निर्भय होए भजो भगवान। निर्भयता के साथ भगवान का सबको भजन करना है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। आप अंदर से शुद्ध हो, पवित्र हो, इच्छा रहित हो, और आप परमात्मा को पाने के लिए अपने मन, वाणी, इंद्रियों की आप तपस्या कर रहे हो। ये आपकी साधना चल रही है, ये आपकी तपस्या चल रही है। इसमें शांति पूर्वक अपने तप को आप करते चले जाओ। आगे बोला है कि ज्ञान बाहर तक पहुंचाएगा, पर प्रेम बिल्कुल अंदर दिल में घुस कर आएगा। जैसे स्त्री अंदर घर में घुस आती है, पर मर्द बाहर ही खड़ा रहता है। अभी किसी के घर में मान लो बेल बजाए कोई, तो कोई महिला होगी तो वो अंदर आ जाएगी, आप भी उसको आराम से अंदर आने दोगे। लेकिन कोई पुरुष आके खड़ा होगा तो आप उससे बाहर से बाहर ही बात कर लोगे। वो एकदम से अंदर नहीं आ सकता है। जब तक आप उसको बहुत कहेंगे नहीं, तब तक वो नहीं आ सकता है। लेकिन स्त्री को आपको नहीं भी बोलने की ज़रूरत है। मान लो आपके पड़ोस में कोई रहता है, उन पति पत्नी दोनों को आप जानते हो, तो अगर केवल वो स्त्री आई, आपने दरवाज़ा खोलो, वो तो आराम से अंदर चली आती, आपको कहना भी नहीं पड़ता, अरे अरे आओ आओ अंदर आओ, तो वो आ जाती है। उसको कोई झिझक नहीं होती और आप उसके आने से आपको भी कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि तो आप चाहते हो कि हाँ बाहर खड़े होकर क्यों बात करें, आओ अंदर आओ। अगर वो खड़ी है तो, वरना वो बेल बजी तो वो आ ही जाती है अंदर। लेकिन वहीं पड़ोसी अगर पुरुष होगा तो बेल बजेगी तो वैसे नहीं अपने आप से धड़ धड़ अंदर चला आएगा, वो आपसे बाहर से ही बात करेगा, जब तक कि आपको उसको बहुत कहे ना कि नहीं नहीं आप आइए अंदर, तब वो आएगा, वरना नहीं आ सकता। ऐसे ज्ञान की तुलना उस पुरुष से की गई है कि वो एकदम से तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे व्यवहार में, जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति जो है वो आपके अंदर में पूरे में आ जाती है, और भक्ति आपके रोम रोम में समा जाती है। आप भक्ति भावना से आप पूरे सर से पैर तक एकदम लबालब भक्ति भावना से आप भर जाते हो। आपके रोम रोम में भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति समा जाती है। भक्ति और प्रेम एक ही चीज़ है, वो आपके सीधे दिल में आ जाती है। वैसे भी देखो, किसी का प्रेम आपके दिल पे असर करता है, और ज्ञान तो आपके बुद्धि तक रहता है, वो आपके एकदम से दिल पे असर नहीं करता है, लेकिन उसको आप समझते हो, और समझ के फिर आप उसको अपने जीवन में ज्ञान को उतारते हो। तो यही बताया कि स्त्री तो एकदम से घुस के आ जाती है, लेकिन मर्द बाहर ही खड़ा रहता है। तो प्रेम है स्त्री और ज्ञान है पुरुष। स्वार्थी प्रेम ये है कि मैं कैसे खुश हो जाऊँ, पर निस्वार्थी प्यार ये है कि दूसरे का फायदा कैसे हो। अप्रेम भी, भक्ति भी, उसमें स्वार्थ वाला प्रेम भी होता है संसार में, स्वार्थ वाली भक्ति भी होती है। निस्वार्थ प्रेम भी है, निस्वार्थ और स्वार्थ वाला है भक्ति भी, दोनों तरह की होती है। तो जो स्वार्थ वाली भक्ति है या स्वार्थ वाला प्रेम है, उसमें व्यक्ति सोचेगा कि मेरा फायदा कैसे होगा। प्रेम तो वो कर रहा है, भक्ति तो वो कर रहा है, लेकिन उसको अपने फ़ायदे की पहले चिंता होती है, पहले मेरा फ़ायदा हो जाए। भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ,
गुरु में श्रद्धा विश्वास रख के ज्ञान सुन रहा हूँ, गुरु की भी भक्ति कर रहा हूँ, मैं बड़ा गुरु भक्त हूँ, मगर उसमें भी अगर स्वार्थ है तो मेरा फ़ायदा कैसे हो जाए? इस गुरु की भक्ति करके, इस गुरु का संग करके मुझे क्या मिला? मुझे भी तो पूरा फ़ायदा मिल जाए, मेरा भी मान सम्मान बराबर का हो जाए, मुझे भी कोई इनके बाद गद्दी मिलने का पक्का, मेरे को एक चांस पक्का पता चल जाए, या मेरा कौन कौन सा फ़ायदा हो सकता है वो पहले मेरा फ़ायदा हो जाए। तो जो स्वार्थ वाली भक्ति है वो अपना फ़ायदा देखती है। भगवान की पूजा में भी आपकी स्वार्थ वाली भक्ति पूजा है तो आप अपना फ़ायदा देखते हो। भक्ति तो कर रहा हूँ, पूजा तो कर रहा हूँ कि पहले मेरा काम बन जाए, काम बनने के बाद भी करता रहूँगा, आजीवन भी इनको भक्ति पूजा याद करता रहूँगा, लेकिन जो मेरी समस्याएं, जो मेरे काम है ना, ये मेरे काम पहले पूरे हो जाए। तो स्वार्थ वाला जो होगा वो पहले अपना सुख देखेगा, वो पहले अपना फ़ायदा देखेगा कि हम भक्ति तो करेंगे, प्रेम तो रखेंगे, लेकिन प्रेम में हमें मिलना चाहिए। कब मिलेगा? अभी तक क्यों नहीं मिला? और जहाँ मिलने की उम्मीद नहीं होगी तो आप छोड़ भी दो। स्वार्थ का तो नाता ऐसे ही होता है। तो स्वार्थी प्रेम ये है कि मैं कैसे खुश हो जाऊँ, पर निस्वार्थी प्यार ये है कि दूसरे का फ़ायदा कैसे। आप निस्वार्थ प्रेम करते हो तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे कैसे फ़ायदा पड़ेगा। निस्वार्थ प्रेम में दूसरे का फ़ायदा कैसे होगा, दूसरा कैसे खुश हो जाए। गुरु हम सबसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वो ये नहीं सोचता कि इससे प्रेम करके मुझे क्या मिलेगा। वो ये देखता है कि मेरा प्रेम इसके साथ है तो मैं इसको कैसे खुश कर दूँ, कैसे मैं इसकी समस्याओं का समाधान कर दूँ, कैसे इसको अज्ञानता से छुड़ा के ज्ञान में ले जाऊँ, कैसे मैं इसको मुक्त कर दूँ, और बाकी भी जो इसकी प्रॉब्लम है उनका कैसे सलूशन हम कर दें। तो वो हमारे खुश होने के लिए काम करता है, हमारी खुशी के लिए काम करता है। इसलिए गुरु का प्रेम जो है वो निस्वार्थ है। उसके निस्वार्थ प्रेम को देख के हम भी सबसे निस्वार्थ प्रेम करना सीखते हैं कि हम सबसे निस्वार्थ प्रेम करें, जिसमें आशा न करे और से आप करें उनका, कि हम किसी से उम्मीद नहीं करते लेकिन हम सबका भला करते जाते हैं। अगर भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप किसी का भला कर सकते हो, आप जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड में उससे रिलेटेड आप अगर किसी का भला कर सकते हो तो आप करो, क्योंकि भगवान ने आपको उस योग्य बनाया। गुरु ने आपको ज्ञान देके उस योग्य बनाया, उस लायक बनाया है कि आप किसी के दुख दर्द को दूर कर सकते हो, किसी के अज्ञान को दूर कर सकते हो। जब परमात्मा की कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है, तो आप स्वार्थ क्यों रखते हो? जो कुछ आपके पास है आज भगवान की कृपा से है या गुरु की कृपा से। सांसारिक पदार्थ, धन, संपत्ति, कोई ऊंचा पद, कोई ऐसी जगह पे आप हो, या ऐसे बिजनेस, ऐसी नौकरी कुछ आपकी है, वो सब भगवान की कृपा है। और ज्ञान आपके पास है, सही समझ है, ये सब गुरु की कृपा है। तो फिर हम स्वार्थ क्यों रखें? क्योंकि मिला तो हमको कहीं और से, किसी और से हमको मिला, भगवान से मिला या हमको गुरु से मिला, तो हम उसके ज़रिए फ़ायदा सबको पहुंचाएं। और जब आप सबको निस्वार्थ प्रेम करोगे तो सारा संसार आपको निस्वार्थ प्रेम करेगी, सारी प्रकृति आपको निस्वार्थ प्रेम करेगी, और परमात्मा भी आप पे और मेहरबान हो जाएगा कि ये मेरे बंदों से प्रेम करता है, ये सदुपयोग कर रहा है अपनी शक्तियों का, अपने ज्ञान का, ये सदुपयोग कर रहा है, तो भगवान भी खुश होता है। तो निस्वार्थी प्यार ये होता है कि दूसरे का फ़ायदा कैसे होगा। तो स्वार्थ जो है, स्वार्थी सोचता है केवल मेरा फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे का फ़ायदा क्यों हो रहा है, केवल मेरा, ये भी स्वार्थ हो जाता है कि दूसरे का ना हो। अगर फ़ायदा होना है तो बस सिर्फ एक, अकेला एक मेरा ही फ़ायदा, किसी और का ना होने फ़ायदा। जब अति स्वार्थ होता है तो व्यक्ति ये भी सोचता है, दूसरे के बारे में सुनेगा, किसी की कोई उन्नति के बारे में सुनेगा तो उसको ईर्ष्या होने लगती है, उसको ये सब क्यों मिल रहा, जबकि वो उसकी फील्ड भी नहीं है, तो भी तुम्हारा वो दायरा भी नहीं है, तुम्हारा वो रास्ता भी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में किसी को कुछ मिलेगा तो स्वार्थी व्यक्ति ईर्ष्या करेगा, जलेगा,
कि उसके कुछ बन जाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, भगवान ने मेरे लिए तो नहीं किया, तो उसके लिए भी क्यों कर दिया। तो दूसरे की प्रसन्नता को देख के स्वार्थी व्यक्ति ईर्ष्या करता है, इस वजह से वो कभी खुश रह ही नहीं पाता। स्वार्थी व्यक्ति के अंदर में सच्ची प्रसन्नता कभी आ नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं से अपने आप को बेचैन परेशान किए रहेगा, अपने को वो दुखी किए रहेगा। और स्वार्थी व्यक्ति ये सोचता है कि केवल मेरा फायदा हो, और निस्वार्थी जो होते हैं वो सोचते हैं कि दूसरे का फायदा हो। वो सोचता है आई मे डाई दैट यू मे लिव, भले मेरा पूरा नुकसान हो जाए लेकिन कम से कम दूसरे का फायदा हो जाए। अपने स्वयं का नुकसान करके भी वो दूसरे का फायदा करता है, जो निस्वार्थी होता है। अपना समय दे के भी दूसरे का फ़ायदा करेगा, अपना धन दे के भी दूसरे का फ़ायदा करेगा, या कभी अपना नुकसान करके भी दूसरे का फ़ायदा करेगा कि भले मेरा नुकसान हो जाए। वो पूरा निस्वार्थ है। आप लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि वो धन्ना, वो क्या नाम था, वो दाई माँ थी, तो उसने राजा के बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे को राजा के बेटे के, राजकुमार के कपड़े पहना के वहाँ पे रख दिया, क्योंकि उसी उम्र का उसका राजकुमार था, उसी उम्र का करीब करीब उसका बेटा था। तो जब उसने देखा कि शत्रु लोग आ रहे हैं, तो उसने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बेटे के कपड़े राजकुमार को जल्दी पहनाए, राजकुमार के जो कपड़े थे वो अपने बेटे को पहना के वहाँ पे पलंग पे लिटा दिया। छोटा था बच्चा, तो और अपने बच्चे को लेके एक किनारे कहीं उधर हो गए। तो जब शत्रु आए तो उन्होंने उस बच्चे को राजकुमार समझ के उसको मार डाला। तो जब उसने उसको मार दिया तो उसने देखा, तो ये निस्वार्थ था कि अपना नुकसान करके भी उसने राजा के बेटे को बचाया। तो उसका नाम आ गया कहानियों में। बचपन में आप लोगों ने कहानियाँ सब पढ़ी हैं, सच्ची बातें हैं। तो जैसे कि अपना नुकसान करके भी कोई दूसरे का फ़ायदा कर दे, ये निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है कि उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं था उसमें कि ये बच जाएगा राजकुमार तो कहीं मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसने उसके लिए अपने सगे बेटे की तो कुर्बानी की। तो जो निस्वार्थ प्रेम है उसकी पराकाष्ठा यहाँ तक होती है कि वो अपना भी नुकसान कर लेगा लेकिन दूसरे का फ़ायदा करेगा। और बाकी संसार में तो मिले जुले लोग हैं कि मुझे भी फ़ायदा हो और दूसरे को भी फ़ायदा मिले, तो मेरा भी होना चाहिए दूसरे का भी होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि मेरा भी फ़ायदा हो और दूसरे का भी फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा हो जाए। भाई हम अपना नुकसान क्यों करेंगे, दूसरे का तो भला कर रहे हैं मगर साथ साथ हमारा भी तो भला हो, हमारा तो नुकसान ना होने पाए। ये मनुष्य जो है, जो मिले जुले स्वभाव के होते हैं, वो ऐसे करते हैं। तो हम अपने से देखें कि हमारा कौन सा किस प्रकार का प्रेम है। हम मिले जुले हैं कि नहीं, हमारा भी फ़ायदा हो दूसरे का भी फ़ायदा हो, या हम केवल अपना फ़ायदा देखते हैं, या हम कोई काम जब आता है सामने तो केवल दूसरे सामने वाले का फ़ायदा देखते हैं, उसमें अपने नुकसान की हम परवाह करते हैं। कई बार ऐसे केसेस आए हैं पेपर में, न्यूज़ में, कि कहीं पानी में कोई डूब रहा है तो किसी को बचाने में कई लोगों को बचाया, कई लोगों को उसने बचाया। आखिरकार वो बचाते बचाते खुद इतना थक गया कि वो खुद ही पानी में बह गया, डूब के मर गया। दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने में उसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। अपने अंदर देखो कि हमारा प्रेम कैसा है। कोई तुम्हें धिक्कारे फिर भी तुम प्यार करो, उसे प्यार करते हो। पूरे पत्र में गुरुजी ने, गीता भगवान ने प्रेम के ऊपर ही देखो पूरा बताया। रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो आप लोग सुन रहे हो, उसमें प्रेम के ऊपर ही तो सारी बात चल रही है कि आखिरकार प्यार होता क्या है। तो प्यार प्यार कहते सब हैं, लेकिन होता है क्या उसको कोई जानता नहीं। गुरु बताता है, गुरु हमको सिखाता है, वो समझाता है। तो कोई तुमको धिक्कारे फिर भी तुम प्यार करो, उसे प्यार करते हैं। तो नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। तो करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। हमारे अंदर प्रेम की भावना है, भले कोई हमको प्यार करे या ना करे, बदले में हमको प्रेम दे या ना दे,
वो हम नहीं सोचते हैं, लेकिन हम सबको प्रेम देते जाते हैं। कोई हमसे नफरत करता है तो भी हमारे पास तो प्यार। तो जो तो को कांटे बोए ताहे बोए तो फूल, और तो को फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। कि कोई तुम्हारे लिए कांटे बो रहा है लेकिन तुम तो फूल बो उसके लिए, तो तुम्हारे लिए फूल फूल रहेंगे, मगर उसके लिए तो पूरे त्रिशूल बन जाएंगे। जो तुम्हारे लिए कांटे बोएगा कांटे उसी को चुभेंगे, लेकिन कांटे जो तुम्हारे रास्ते में बिखेरता है बोलता है तुम्हारा काम है तुम उसके लिए फूल बो, तुम उसके लिए अच्छी भावना रखो, तुम समय पड़ने पे उसकी मदद कर सको। तो भगवान तुम्हारे रास्ते के कांटे अपने आप हटाते हैं। तुम्हारे लिए भगवान फूल ही फूल हमेशा ऐसे कर देता है। कि तुम्हारे में कितने भी अवगुण हैं फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कितने भी तुम्हारे अंदर में गलतियाँ हैं, कितनी भी फॉल्ट्स हैं तुम्हारे अंदर में, विद ऑल दैट फॉल्ट्स बट आई लव यू। तो तुम्हारे में कितने भी अवगुण हैं फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बीमार बच्चे को माँ पकड़ती है, बीमार बच्चा है कैसा भी है, लेकिन उसकी माँ तो उसको अपनी गोद में ले रहती है, भले वो बार बार गंदा भी कर रहा होता है, बीमार है गंदा कर रहा है, या कोई इन्फेक्शन है उसको, कोई और छुएगा तो उसको लगेगा, मगर तो भी माँ तो उसको अपनी गोद में लिए रहती है ना। ऐसे बच्चे को, बीमार बच्चे को, और ऑपरेशन के समय जैसे उसे दर्द ना हो, बीमारी के समय उसको दर्द ना हो, इंजेक्शन लगने के समय बच्चे को दर्द ना हो, तो उसको गोद में ही लिए रहती है, उसको संभाले रहती है, उसको जैसे एकदम से अपना सहारा दे के रखती है, उसका मन बहलाए रखती है। तो गुरु भी हमारे लिए ऐसे ही करता है, और ऐसे ही गुरु भी तुम्हें बचाता रहता है। जैसे कोई बीमार बच्चे के लिए उसकी माँ करती है, ऐसे हम भी तो बीमार हैं अज्ञानता की बीमारी में, अहमता ममता करता बने की बीमारी हमको लगी है, तो गुरु हमको संभाले रखता है। और लोग तो आपके अवगुण देख के आपको छोड़ देंगे, आपसे नाता तोड़ देंगे, लेकिन जो सच्चे गुरु होंगे वो आपके अवगुण देख के भी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको संभालेंगे, अपना बना के रखेंगे। भले आप उनको प्रेम नहीं करते हो, आपके मन में किसी और के लिए प्रेम है, गुरु के लिए प्रेम नहीं है, लेकिन सच्चा गुरु फिर भी आपको प्यार करेगा, क्योंकि वो आपको अपना समझता है और उसका सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। उस निस्वार्थ प्यार में वो हमारे अंदर के सारे खोट, हमारे अंदर के सारे दोष वो दूर करता रहता है, हमको हमारी मंजिल पे पहुंचाता है। तो गुरु हमको ऐसे बचाता है हरदम, जैसे कि तुम्हें कोई दुख न लगे। गुरु शिष्य के दुख दर्द सब ले जाता है, वो हमसे हमारे दुख दर्द सब ले लेता है। जब सत्संग में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, आपके अंदर में कितनी परेशानियाँ थी, कितना कष्ट था, आप कितने दुखी थे, परेशान थे, लेकिन जैसे कि आप जब सत्संग में आके बैठते हो तो सच्चे गुरु का संग करते करते आप देखो आपके अंदर की सारे दुख दर्द परेशानियाँ दूर हो गई। अब आपके अंदर में धीरज आया, आपके अंदर में स्थिरता आई, आपके अंदर में शांति आई, वरना मन अशांत था। जैसे जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया, सारे संसार में बिना आग जले संसार। आपके अंदर भी किसी भी प्रकार के दुख की आग थी, बहुत आप धधक रहे थे, अंदर से जल रहे थे, लेकिन गुरु ने कैसे आपको शांत शीतल कर दिया। ये उसका हमारे लिए निस्वार्थ प्यार होता है कि गुरु शिष्य के दुख दर्द सब ले जाता है। पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान देता है, इसलिए वो पहले दाता है। और साथ साथ गुरु अपना तन मन धन तुम्हें देता है, शरीर से भी तुम्हारे साथ बैठता है, तुमको वाणी सुनाता है, तुमको समय देता है, मन भी तुम्हारे में रखता है कि तुम्हारे अंदर में जो दुख है, परेशानी है, समस्या है, उसका कैसे समाधान है, कौन सी युक्ति लगाएं जिसके वजह से उसका इस्तेमाल करके इसके अंदर की समस्या दूर हो जाए। तो मन भी वो तुम्हारे में रखता है, और गुरु अपना धन भी तुम्हारे ऊपर खर्च करता है। तुम्हारे पास आने जाने में वो अपना धन खर्च करता है, या तुमको अपने पास बुला के रखने बिठाने में
वो अपना धन भी तुम्हारे ऊपर खर्च करता है। पता नहीं चलता है तुमको कि मेरे ऊपर कौन सा धन खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका विवेक खुलेगा तो आप जानेंगे हाँ गुरु हमारे ऊपर धन भी तो खर्च करते हैं, हम ही थोड़ी धन खर्च कर रहे हैं, वो भी तो कर रहा है। उसका भी जो कुछ है सब हमारे लिए, वो सब हमारे लिए पूरा अपना पूरा भंडार खोल के बैठ जाता है, पूरा हमारे लिए सब जैसे कि खजाना लुटा देता है वो हमारे लिए। तो जो पहले तो दाता है वो गुरु है, वो ब्रह्म ज्ञान भी देता है और अपना तन मन धन भी हमें देता है। शिष्य को क्या पता कि कैसे देते हैं, देकर तो गुरु दिखाता है, गुरु सिखाता है कि शिष्य को क्या पता कैसे देते हैं। एक बार श्याम भगवान ने गीता भगवान से कहा कि मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड टूर कराना चाहता हूँ। वो बिजनेसमैन थे, उनका मन था कि हम पूरा वर्ल्ड टूर करके आए। कई बार होता है ना, आप यूरोप टूर पे जा रहे हो, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हो, तो उसमें बाय एयर सारे टिकट बुक कराने सब करना, तो उनका बड़ा मन। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घुमाने लेके जाना चाहते हैं वर्ल्ड टूर पे, और उसके लिए सारी सब जैसे कि टिकट्स वगैरह एयर के सब कुछ, कहाँ ठहरेंगे क्या करेंगे, सब उन्होंने बंदोबस्त जैसे करके रखा। लेकिन गीता भगवान ने कहा कि वहाँ तो केवल हम और तुम दो ही लोग जाएंगे, तुम हमें वर्ल्ड टूर क्यों कराना चाहते हो, ताकि तुम खुश हो जाओ, आपकी खुशी के लिए आपको भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी खुशी तो इसमें है कि हम सारी संगत के साथ कहीं चलें। भाई जो पैसा हम और तुम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, कितने लाख हम खर्च भी करेंगे, उस पैसे से क्यों ना हम लोग कहीं पे इंडिया में ही कहीं पे कोई जगह ले लें और वहाँ पे सबको बुला के सबके साथ हम लोग मेला लगाएं। तो ऐसा क्यों ना किया जाए, मेरे को तो उसी में ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो श्याम भगवान ने कहा हम तो आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो उन्होंने माथेरान में, बॉम्बे के पास एक हिल स्टेशन है, उसका नाम माथेरान है, तो उन्होंने माथेरान में 2 महीने के लिए कोई कोठी किराए पे ली और वहाँ पे सारे सत्संगियों को सबको कहा जो जितने दिन के लिए भी आके यहाँ रहे और आके ज्ञान का लाभ ले, गुरु का संग भी करेगा। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तुम लोग सब आ जाओ। तो टर्न बाई टर्न सब लोग, बड़ी सी कोठी ली, उसमें अनेक लोग रह सकते थे। तो 2 महीने तक ऐसे पूरा 2 महीने के लिए कोठी का किराया और 2 महीने तक इतने मेला लगा रहा, सारी संगत आई गई, सबका खाना पीना, वो सब गुरु ने अपना धन भी तो खर्च किया। ऐसे तो कोई नहीं जानेगा कि कैसे धन खर्च हो गया, कोई उनको हाथ में नहीं गठरी दे दी, लेकिन प्यार में समय जब मौका लगता है तो गुरु भी अपना धन अपने शिष्यों के ऊपर ही तो खर्च करता है। तो मेरे तो परिवार के यही लोग हैं, तो कैसे ना कैसे वो करता है। तो सबको उससे आराम मिलता है, सबको उससे खुशी मिलती है कि हम अपना सब कुछ लुटा के बैठे हैं। दादा भगवान भी कभी ऐसे ही करते थे, कभी घर में कोई चीज़ आई है खाने की, तो अभी घर वालों ने मान लो खाया भी नहीं है और सवेरे जा रहे हैं सत्संग में, तो उठाया और लेके चले गए, वहाँ बांट के ख़त्म कराए। फिर आए तो बोले यहाँ तो कभी उनके एक बार समधियों के यहाँ से बहुत बड़ा सा केक आया था, तो रात में शाम को लाए थे केक, तो अरे उस समय तक खाया नहीं जाएगा, सवेरे खाएंगे। तो बड़ा सा है, बहुत सुंदर अच्छा सा केक। तो दादा भगवान ने सवेरे उठाया और लेके चले गए सत्संग में, जहाँ सत्संग होता था। सत्संग के बाद चलो सब लोग खाओ, सबको टुकड़े टुकड़े काट के खिला के ख़त्म कर दिया। वापस आए तो घर वाले ढूंढ ही रहे थे, हमने यहाँ पे रखा था केक, कहाँ चला गया। बोले अच्छा वो तो हम खिलाया इसको, हम लोगों ने खाया भी नहीं, ऐसे आया था देर से, संधियों के यहाँ से कहीं से आया था देर से, तो हम लोग सवेरे खाने की सोच रहे थे, आप तो उनको दे। बोले कोई बात नहीं, दे आए दे दिया। उदारचित होती, उदारता होती है, तो उदारचित होने में अपना तन, अपना मन, अपना धन, ये गुरु अपने शिष्यों के ऊपर भी लुटाता रहता है। तो शिष्य को क्या पता कि कैसे देते हैं, देकर तो गुरु दिखाता है और सिखाता है, ताकि देख के आप सीखो, उसकी उदारता देख के आप सीखो तो आप भी करो। प्रार्थना बाहर से बड़ी अच्छी लगती है, पर अंदर तो मांग अंदर भरी पड़ी है, तुम्हारे अंदर
बाहर से आप प्रार्थना करते हुए देखते हो लोगों को, अरे कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा है, कितनी अच्छी पूजा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर में तो डिमांड्स हैं। मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे भी भगवान इतना इतना सब दे दे। तो तुम्हारे अंदर मांग है अंदर की, लेकिन आनंद तुम्हारे अंदर ही है। प्रार्थना तो बाहर से करेंगे और बाहर से ही हमको मिलेगा, लेकिन आनंद तो तुम्हारे अंदर है। वो तुम्हारे अंदर का खजाना गुरु खोल के देता है कि तुम्हारे अंदर से आनंद का झरना बहने लग जाए, प्रेम का झरना तुम्हारे अंदर से बहने लग जाए। वो फिर गुरु करके देता है कि आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। अंदर का खजाना गुरु दिखाता है। अपने मन को व्यर्थ नहीं भटकाओ, अपने को भाग्यशाली समझो कि भगवान ने तुम्हारे साथ भलाई की है, जो पूरे वक्त पर दुख के समय आकर सुजाग किया। अपने मन को भटकाओ नहीं व्यर्थ में, और हर बात में समझो कि भगवान ने मेरे साथ भलाई की। कभी किसी प्रकार से व्यक्ति को दुख मिल जाता है, कभी धन का दुख होता है, बीमारी आती है, कभी मन में कोई दुख होता है, कभी धन से संबंधित दुख होता है, कभी कैसा कभी कैसा। दुख के तो अनेक रूप है, अनेक प्रकार है, लेकिन किसी भी प्रकार का दुख आए तो तुम फिर भी अपने को भाग्यशाली समझो कि चलो दुख आने पर भगवान ने मुझे सुजाग तो किया। जो ज्ञानी है, ज्ञानवान है, वो शुक्राने मान सकता है। अज्ञानी व्यक्ति नहीं मानेगा, लेकिन ज्ञानवान मान सकता है कि ठीक है, मुझे पहले से सत्संग था तो कम से कम मुझे पहले से पता तो था कि हाँ ये एक प्रकार के दुख आ सकते हैं, तो गुरु ने मुझे पहले से ही उनके लिए तैयार करके रख दिया था। और अगर पहले से आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके जीवन में दुख आया, फिर कोई आपको सत्संग में ले आया, तो भी आप शुक्राने मानो। आप इस बात का शुक्र मनाओ कि चलो ठीक है, दुख तो आया, मगर दुख के साथ साथ भगवान भी तो आए ज्ञान के रूप में मेरे हृदय में। भगवान ने फिर भी मुझे समय से आके ज्ञान तो दे दिया, जो मैं दुख में बहता नहीं, मैं दुख में डूब नहीं जाता, दुख में मैं अब दुखी नहीं होता हूँ। तो तुम अपने को भाग्यशाली समझो कि भगवान ने तुम्हारे साथ भलाई की है, जो पूरे वक्त पर दुख के समय आकर तुम्हें सुजाग किया। दुख उत्तम में उत्तम वस्तु है। ये समझो कि अगर जीवन में दुख है तो वो उत्तम में उत्तम वस्तु है। आप बोलोगे अरे ये क्या कह दिया, शुभ शुभ बोलो, दुख कोई उत्तम में उत्तम वस्तु होती है, बहुत खराब चीज़ होती है। लेकिन दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। दुख तुमको भगवान से तो जोड़ते हैं। किसी प्रकार की बीमारी भी है मान लो, या किसी प्रकार का दुख है, आपके पास विवेक खुला हुआ है, अगर सत्संग में आने से आपका विवेक खुला हुआ है तो आप उसमें भलाई तो ढूंढ निकालते। ये दुख में आपका अहंकार भी खत्म होता है कि मैं किस बात का अहंकार करता था, देखो सब कुछ तो भगवान के हाथ में, मैं बेकार अपने हाथ में समझता था और वैसे भगवान को नहीं याद करते थे, तो अब तो कम से कम भगवान को याद करते। दुख में आपका अहंकार खत्म होता है, दुख में आपके अंदर में जैसे दूसरे के प्रति प्रेम और नम्रता भाव आता है। अकड़ के नहीं चलोगे, ऐंठ के नहीं चलोगे। दुखी व्यक्ति फिर सबसे प्यार से बात करेगा जो उसके पास विवेक है। तो अगर उसके पास विवेक है, ज्ञान है उसके पास, तो दुख में भी वो सुख बना सकता है, और दुख भी उसको सुख लगता है, इसलिए वो दुख को उत्तम से उत्तम वस्तु मानता है। क्योंकि दुख तुम्हें मुक्ति के लिए चाहना उत्पन्न करता है, इसलिए दुख उत्तम में उत्तम है। क्योंकि दुख में तुम ना फिर संसार से छूटने की कामना करते हो, अरे भगवान दुनिया में दोबारा मत भेजना मुझे, बहुत दुख है दुनिया में। तो वो दुख अच्छा है ना, तो दोबारा तुम आने की कामना नहीं करते, तुम मुक्त होना चाहते, तो इसीलिए दुख सबसे उत्तम में उत्तम चीज़ है। क्योंकि उसी की वजह से तुम सबसे सर्वोत्तम वस्तु पाने की कामना करते हो, परमात्मा को पाने की चाह करते हो और परमात्मा को पा भी लेते हो। अगर सुखों में भगवान बिठा के रखता है तो तुम भगवान को इतना याद नहीं करते, सुखों में रहते तो आप मुक्त होने की चाहना नहीं करते, बार बार आएँ, बार बार सुख उठाएं, बार बार ये सुख भोगें दुनिया में आके, ये होता है। लेकिन जब दुख आते हैं तब थोड़ी बार बोलता है बार बार आएँ और बार बार दुख भोगें, अरे कभी ना आए दोबारा दुनिया में, भगवान बस अपने चरणों में स्थान दे देना, अपने
लोक में मुझे चाहे चाकर बना के रख लेना, मगर इस पृथ्वी लोक पे मत भेजना मुझको। तो दुख के कारण से तुम मुक्ति की चाहना करते हो, इसलिए दुख जो है उत्तम में उत्तम वस्तु है। तुम अपने शरीर को बिल्कुल याद नहीं करो तो तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो। जब व्यक्ति बीमार होता है तो बीमारी में हर समय अपनी देह को याद करता है, लेकिन गुरु का ये कहना होता है कि तुम अगर बीमार हो तो अपनी देह को बिल्कुल याद नहीं करो तो तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि तुम तन को याद ही नहीं कर रहे। मन तुम्हारा दुरुस्त है, मन तुम्हारा ठीक है तो तन भी तुम्हारा ठीक हो जाता है। तन खराब है तो मन पहले दुखी, हाय मैं बीमार, मैं कब ठीक होऊंगा। डिप्रेशन में आ जाता है व्यक्ति बीमारी के कारण से। तो अपने मन को स्थिर रखो और ये सोचो ही नहीं कि तुम बीमार हो तो तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। तो शरीर को बिल्कुल याद नहीं करो तो तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो। और खाली बिल्कुल नहीं बैठो। जो खाली बैठते हैं ना, बीमार व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा रहता है, जो खाली बैठा है तो हर समय बीमारी का चिंतन करता है, लेकिन उस समय अपने को खाली ना बैठाए। शरीर से कार्य कर सकता है, जितना जो भी कार्य कर सकता है वो कार्य करे। शरीर से कार्य नहीं हो सकता है तो कुछ मनन चिंतन अच्छा करे, भगवान को याद करे, भगवान का नाम ले। पढ़ सकता है तो पढ़े, लिख सकता है तो लिखे, कुछ अच्छा सुन सकता है तो अच्छा सुने, अच्छा कुछ देख सकता है तो अच्छा देखे। टीवी में इतने अच्छे रहते हैं, धार्मिक भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, या कानों से आप केवल आँख बंद करके सुन भी सकते हो। कहीं लिखो, कहीं पढ़ो, कुछ अच्छा ही करो, मतलब भगवान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित अपने को कार्य में व्यस्त रखो। फ़ोन करके किसी से हालचाल पूछो, कुछ और आपका मन नहीं कर रहा है, बीमार हो, बिस्तर में पड़े हो, तो फ़ोन करके आप दूसरों का हाल पूछो, उनको ज्ञान बताओ। वो आपसे हाल पूछेंगे, उनको अपना हाल शॉर्ट में बताओ अगर बताना है तो, वरना बोलो अरे देह का परिवर्तन होता रहता है, देह में इसकी क्या बात करनी, थोड़ा सा कुछ अस्वस्थ है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाएंगे, इतनी बात कह के ख़त्म करो। अपनी बीमारी का लंबा वर्णन भी नहीं करो, लेकिन आप फ़ोन से भी लोगों से अपने आप को व्यस्त रखने के लिए अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करो, अलग अलग बातें किसी भी टॉपिक पे कर सकते हो। गीता भगवान, दादा भगवान सब बोलते थे कि किसी भी एक टॉपिक पे तुम लोग अपना अपना अनुभव लिखो, या अभी तक जितना ज्ञान सुना है उससे तुमने क्या सीखा वो लिखो। जैसे मान लो श्रद्धा के ऊपर लिखना है तो श्रद्धा के ऊपर, जैसे पूरा बच्चे ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखो। गुरु भक्ति पे लिखो, जगत मिथ्या के ऊपर लिखो, कर्म के ऊपर लिखो, किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो भी ज्ञान से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके ऊपर तुम क्या सोचते हो। दूसरों का लिखा हुआ तो हम पढ़ लेते, फलाने में ऐसा लिखा था, उसने ऐसा लिखा था, उसने ऐसा कहा था, कुछ तुम्हारा भी तो अंदर से अनुभव निकलना चाहिए ना, उसको भी तो कहीं एक अलग पन्ने में लिखने की कोशिश करो। तो जब आप दुखी हो तो दुख को याद करने के बजाय आप उस समय ज्ञान को याद करो। बीमार हो तो बीमारी को याद करने के बजाय उस समय आप ज्ञान को याद करो, या जो आपके अभी तक के अनुभव हैं उनको लिखो। महात्मा गांधी जेल में जाते थे, वहाँ पे भी भगवत गीता पढ़ के और अपने हिसाब से भगवत गीता के ऊपर लिखना शुरू कर दो, बजाय ये सोचें अरे मैं कितना अच्छा, लेकिन मैं जेल में बंद हूँ, मैं जेल में बंद हूँ, मैं कब छूटूँगा। लेकिन वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद हुए तो वहाँ पर भी बैठ के उन्होंने पत्र लिखते थे अपनी बेटी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, रोज़ के पत्र लिखे, उसमें सारी ज्ञान की बातें, दुनियादारी की बातें, जैसे कि शिक्षा देना। पूरी बुक छप गई उसके पिता के पत्र पुत्री के नाम करके, एक एक पत्र की मिला के सारी पूरी एक पुस्तक बन गई। और सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये वो सब उन्होंने उसमें लिख लिख के वो अपने को व्यस्त रखते थे और अपनी बेटी को ऑलराउंडर बनाने के लिए काम करते थे। भले चाहे सकाम में हो रहा था, लेकिन अपने को व्यस्त तो रखा ना।
जेल में क्यों हूँ, जेल से कब निकलूँगा, ये नहीं सोचा। तो आप अपने दुखों को मत सोचो, लेकिन उसमें भी आप ज्ञान को ही सोचो। ज्ञान की वार्तालाप या ज्ञान की चर्चा या ज्ञान का मनन चिंतन या ज्ञान का लिखना पढ़ना। तो खाली बिल्कुल नहीं बैठो, जो भी ख्याल आए किसी न किसी बात या काम में मशगूल व्यस्त रहो और मन को ज्ञान की बातों में टिकाओ। कोई भी ख्याल तुम्हारे अंदर आता है, नेगेटिव थॉट आते हैं, वीकनेस के ख्याल आते हैं, दुख के, बीमारी के, कोई भी ख्याल आते हैं, उनको एक किनारे करके किसी न किसी काम में अपने को व्यस्त कर लो, तो आप देखोगे वो समय निकल जाएगा। दवाई तो अपना काम करती है, समय से बीमारी भी ठीक होती है, और जो आपका दुख का समय आया, बुरा समय जो भी आया है, वो भी धीरे धीरे पास हो जाता है, निकल जाता है। वो भी उसमें दुख में धीरज सबसे सुंदर होता है, मगर अपने को व्यस्त रखना और अधिक सुंदर होता है। सत्संग में आते हो तो कितना अच्छा अपने को व्यस्त रख लेते हो, और इतने सारे सब साध संगत से मिल के आपको कोई ना कोई एक टॉपिक मिल जाता है कि ठीक है मैं इनसे बात करूँ, इनको ज्ञान सुनाऊँ, निष्कामी बनूँ। हर समय अपने दुखों को याद नहीं करो, गुरु का ये कहना होता है। तो हम लोग को ये बात माननी है कि खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना है, अपने को किसी न किसी काम में हमेशा व्यस्त रखना है। वैसे भी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का है। जब आप खाली बैठोगे तो आपके अंदर में व्यर्थ के ख्याल आएंगे और वो ख्याल आपको दुखी करेंगे। खाली बैठने से ही व्यक्ति के अंदर में सारे दुख परेशानियां और बढ़ते हैं, और दुखी होता है तो किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, तो उसका दुख बढ़ता रहता है। अपने दुख की चर्चा किसी से मत करो, किसी के लिए शिकवा शिकायत नहीं। नॉर्मल नेचुरल होके ज्ञानी रहता है, वैसे ही सबको रहना है। तो लास्ट में बस यही बात गीता भगवान के पत्र में है कि खाली बिल्कुल नहीं बैठो, जो भी ख्याल आए आप किसी न किसी बात या काम में अपने को व्यस्त रखो और मन को ज्ञान की बातों में टिकाओ और सब सुख आनंद में रखो। यही एक काम करना है, उनको सुख आनंद में रहना है। इस पत्र में लास्ट में लिखा है तुम्हारी गीता। भगवान ने अपने को अपने भक्तों को सौंपा है कि हम तुम्हारे हैं। तो तुम कहते हो कि हाँ हम तुम्हारे, गुरु भी कहता है हम तुम्हारे। हरि ओम।